ड्रोन हमले में टैंक पूरी तरह से तबाह हुआ है। कुर्स्क में रूस ने टैंक को निशाना बनाया है। ये देखिए तस्वीरें ड्रोन अटैक में कैसे इस टैंक को टारगेट किया गया। ड्रोन हमले में ये टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। ये देखिए यूक्रेनी टैंक पर ये अटैक किया गया है। रूस की तरफ से ड्रोन अटैक है और ड्रोन का इस्तेमाल अब देखिए रूस भी कितनी बखूबी कर रहा है, कितनी काबिलियत के साथ कर रहा है, इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के कुपियांस्क में रूस का प्रहार हुआ है। रूस ने ब्रेड फैक्ट्री में धमाका किया है। रूसी हमले में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। ये फैक्ट्री की तस्वीरें हैं जब पूरी तरह से ये तहस नहस हो गई। ये तब की तस्वीरें हैं। यहाँ पे एक बड़ा धमाका किया गया है। और पुतिन को बाइडेन का बारूदी जवाब, मैं पुतिन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, ये कहा है बाइडेन ने। लॉन्ग रेंज वेपन पर पुतिन ने नेटो को दी थी धमकी और उस पर अब देखिए बाइडेन क्या कह रहे हैं कि पुतिन की बातों पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता, जो बाइडेन का बयान। जी हाँ, पुतिन वर्सेस बाइडेन और एटमी जंग का ये काउंटडाउन है जो कि शुरू हो चुका है। आइए कुछ डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि ये जो टेंशन है, ये जो तनाव है, वो किस चरम सीमा पर पहुंचता हुआ अमेरिका और रशिया में दिखाई दे रहा है। बाइडेन ने पुतिन की धमकी को नजरअंदाज किया है और साफ तौर पर अब धमकी को नजरअंदाज किया है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए आपको बता दें बड़ी खबर क्या है, एटमी जंग का ये काउंटडाउन है। बाइडेन ने पुतिन की जो धमकी सामने आई उसको नजरअंदाज कर दिया। पुतिन की धमकी पर ध्यान नहीं देता, ये अमेरिका की तरफ से आगे बढ़ रहा है। तो पुतिन रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला तो नेटो से सीधी जंग होगी, ये पुतिन ने इशारा कर दिया। बिल्कुल, पुतिन के बाद ये सारी प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए सवाल क्या है, क्या बाइडेन को रूस के एक्शन की पहले से जानकारी है, इस वजह से बाइडेन ये बयान दे रहे हैं? क्या यूएस ने रूस से निपटने की तैयारी पहले ही कर ली है? ये भी एक अहम सवाल है। इतने कंफर्टेबल क्यों है बाइडेन, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि ये चेतावनी छोटी नहीं है। सुमित, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, पुतिन के बयान क्या है, वो तो हम सुन रहे हैं, लेकिन बाइडेन के ब्रेन में क्या चल रहा होगा? एक तरफ तो चुनाव है, वो चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं, वो राष्ट्रपति के तौर पर अब जा रहे हैं, आउटगोइंग है। आगे क्या होने वाला अमेरिका में ये पता नहीं, और ऐसे समय में किसी बड़े स्टेप, बड़े कदम, बड़े युद्ध की तैयारी या उसकी प्लानिंग अमेरिका के लिए क्या संभव है? देखिए वैसे तो अमेरिका का जितना आप कह सकते हैं कि वॉर प्लानिंग हो, स्ट्रैटेजीज हो, वो उनके पीछे के लोग डिसाइड करते हैं जो लगातार मिलिट्री या पेंटागन में बैठते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बाइडेन जो है अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। लगातार उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, उनके पास 2 महीने से भी ज़्यादा कम का समय है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो ना तो कमज़ोर हुए हैं, ना ही वो बुजुर्ग हैं। वो बार बार कहते आए हैं कि उनकी जो टीम है सबसे बेहतर टीम है, और इसीलिए वो लगातार जब पुतिन के बारे में कह रहे हैं तो एक तरीके से आप इसे उकसावे की कमेंट्स कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि पुतिन ने जो बातें कही उसमें दम भी है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ लॉन्ग रेंज की मिसाइल देने से बात नहीं बन रही, बल्कि उनको इंटरसेप्ट करना, उनकी लोकेशंस को बताना, उनको जिस तरीके से पीछे से सपोर्ट मिल रहा है वो है सबसे बड़ा कंसर्न। और वो लगातार वही देश देंगे जो वो मिसाइल सप्लाई करेंगे, क्योंकि वो उसके साथ में अटैच होता है। यानी उसके किन पिन पॉइंट लोकेशंस पे टारगेट करना है, वो सारा सपोर्ट सिस्टम वो कंट्री की तरफ से दिया जाएगा। इसलिए सीधे तौर पर वो नाटो देशों पे अटैक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि पुतिन भी समझ रहे हैं कि शायद ये पूरा का पूरा जो माहौल है ये सिर्फ 2 महीने का माहौल है, जिसको जानबूझकर बनाया जा रहा है। बाइडेन इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जाते वक्त में कि वो पावरफुल है और वो सीधे तौर पर रूस को टक्कर दे सकते हैं। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि किस तरह की साइकोलॉजी इस वक्त चल रही है पुतिन के दिमाग में और बाइडेन के दिमाग में, कि आगे इसके परिणाम क्या होंगे।